फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर में। मैं हूं अनिल यादव और आज आपके साथ हाजिर हैं एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक बुरी खबर के बारे में। अगर यह काम आप नहीं करते हैं तो आपका बैंक हो जाएगा खाली। जिस तरह से यहाँ साइबर क्राइम वाले यहाँ पे आंख बिछाए बैठे हुए हैं आपके अकाउंट पर, तो पूरा अकाउंट खाली कर देंगे इस महत्वपूर्ण काम को अगर आप नहीं करते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा पूरा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लाया हूँ। देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अपराधी आधार और अन्य डॉक्यूमेंट से जानकारी का मिसयूज करके बड़े बड़े फ्रॉड का अंजाम दे रहे हैं। आपने अपने आस पड़ोस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी होंगी कि किसी व्यक्ति के अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा खाली कर दिया जाता है। यहीं अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। लगभग उसमें सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए की जो कि उड़ा लिए गए थे साइबर क्राइम वालों की तरफ से। तो बहुत बड़ी अपडेट है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि आपने अपने आधार को फ्रॉड से बचाना है तो आपको बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग करनी होगी, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अब ज़्यादातर जगहों पर यूज हो रहा है। सरकारी काम से लेकर प्राइवेट कामों के लिए आधार का यूज किया जा रहा है। बिना आधार कार्ड का आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है। चाहे आपकी मैं बात करता हूँ राशन लेना हो, वहाँ पर भी आपका आधार कार्ड लग रहा है। आपको ई श्रम कार्ड बनवाना है, वहाँ से भी आपको आधार कार्ड लग रहा है। आपको गैस कनेक्शन कराना है, वहाँ से भी आपको लग रहा है आधार कार्ड। हाँ, यानी हर एक जगह आपका आधार कार्ड ही आईडी के तौर पर यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो बिना आप आधार कार्ड के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से आधार का चलन है और इसके चलते यहाँ पे साइबर क्राइम के लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक अपडेट जो कि अपने लिए उन्होंने निकाल रखा है कि आपकी क्लोनिंग कर रहे हैं, आपके फिंगर की क्लोनिंग कर रहे हैं, आपकी सिम की क्लोनिंग कर रहे हैं, जिससे ओटीपी उनको मिल जाए, और ये सारा करके वो सारे अकाउंट को खाली कर रहे हैं। तो इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कई कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड एक 12 अंकों का एक नंबर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फ्रॉड को भी करने में। ठीक है, इस नंबर से आपका बहुत बड़ा जो कि इम्पोर्टेंट डाटा आपका लीक हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी को, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना आधार नंबर ना बताएं। इसे डिजिटली या फिजिकली यूज किया जा सकता है, ऐसे में फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं आप भी। तो अब आगे आपको क्या करना है ये भी देखिएगा। आधार कार्ड को मिस यूज होने से कैसे बचाएं। अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको आधार में बायोमेट्रिक जानकारी को लॉक कर देना चाहिए। अब बायोमेट्रिक जानकारी को लॉक कैसे करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। लॉक होने के बाद कोई भी आपके आधार से जुड़ी जानकारी नहीं ले पाएगा। हालांकि अब आपको आधार का यूज करना होगा तो आप इसे दोबारा अनलॉक कर सकते हैं। अब इसे लॉक कैसे करेंगे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सावधानी सबसे पहले आपको क्या बरतनी है। फ़ोटो स्टेट की दुकान पर भूल बस भी फ़ोटो स्टेट की कॉपी ना भूलें। यानी आपने देखा होगा कि अक्सर आधार कार्ड की प्रिंट मांगी जाती है, फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है, वहाँ पे आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराने जाते हैं तो वहाँ पे गलती से भी आपका आधार कार्ड या आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपकी छूट जाती है। तो ऐसा गलती नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। दूसरा, अनजान व्यक्ति को अपने आधार कार्ड का नंबर कभी भी न बताएं। अगर आपके अकाउंट से कभी पैसे कट भी गए हों तो तुरंत 1930 पर आपको शिकायत करनी है। साथ ही साथ आपको थाने में भी जाकर शिकायत करनी है। अगर आप 30 मिनट के अंदर ये शिकायत कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका पैसा बच जाए। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक जो कि नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे तो सारी छानबीन की जाएगी और पैसा जो कटा हुआ है, जो आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, वो रुक सकता है। अब बायोमेट्रिक को लॉक कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले UIDAI यानी आधार कार्ड की वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर या फिर एम परिवहन पर जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है। शुरुआत में ही आधार कार्ड नंबर डालकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसे दर्ज करें और आगे बढ़ें। इसके बाद सर्विसेज के विकल्प पर क्लिक करें, वहां से लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक पर विकल्प को चुनें। अपना आधार बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। बशर्ते फ्रेंड्स कोई भी व्यक्ति अगर बात की जाए तो फ्रॉड जो करता है, आसपास पड़ोस में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का फ्रॉड इस तरह से हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति, उनके अनजान व्यक्ति उनके पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद वो OTP मांगता है, क्योंकि OTP जो होता है वो आधार कार्ड से जुड़ा होता है। आपका मोबाइल नंबर जो होता है, जो आधार कार्ड से जुड़ा है, उसी पर आपका OTP जाता है। जैसे ही आप OTP बताते हैं आपका अकाउंट खाली हो जाता है। और दूसरा फ्रॉड इस तरह से होता है कि आपके सिम पर बार बार कॉल आएगी।
अनवांटेड कॉल आएगी, हरासमेंट कॉल आएगी, या ऐसी कॉल आएगी जहां पे आपको बार बार परेशान किया जाएगा। जब आप परेशान हो जाते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, आप अपनी सिम को बंद कर लेते हैं, अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, चाहे जितनी कॉल आए मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करनी है। मोबाइल को आप स्विच ऑफ करोगे तो उसी दौरान आपके सिम का क्लोनिंग बना के पहले से साइबर क्राइम वालों ने तैयार कर रखा होता है। ठीक है, उनका क्या होता है कि सारी डिटेल उनके पास होती है। जैसे ही आप मोबाइल बंद करेंगे, वो जैसे ही वहाँ पे जैसे मोबाइल बंद हुआ वहाँ से उन्होंने ओटीपी इंटर किया, वो आपका सिम बंद है इसलिए ओटीपी आप पर ना आकर उस सिम पर चला जाएगा जहाँ पर उन्होंने साइबर क्राइम वालों के सिम क्लोनिंग की हुई है। वहाँ ओटीपी जाएगा, खट से वो ओटीपी डालेंगे और आपके अकाउंट से पैसा खाली हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट खाली हो चुका है। ठीक है, तो कभी भी किसी का फ़ोन आए ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐसा करें कि फ़ोन रिसीव ना करें, और फ़ोन रिसीव ना करें और कभी भी मोबाइल को आप स्विच ऑफ ना करें। ठीक है, तो हर रोज़ साइबर ठगी के नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका आधार कार्ड ही आपके बैंक को खाली होने की वजह बन सकता है। आधार लोगों के आधार नंबर या फिंगरप्रिंट की नकल बनवाकर जालसाज बैंक से खाते से आपकी रकम को निकाल रहे हैं। यानी आपके बायोमेट्रिक अगर बात की जाए तो आपके फिंगर्स की क्लोनिंग कर रहे हैं, आपके फिंगरप्रिंट को निकाल ले रहे हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर भी उनके पास है और आपका एटीएम से या आपका कहें तो सीएससी सेंटरों से आपके पैसे को उड़ा दे रहे हैं। तो हरियाणा, मुरादाबाद इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। और इसके बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए भी साइबर पुलिस ने यहाँ पे एडवाइजरी जारी करते हुए सावधान करने की अपील की है कि साइबर ठगी करने वालों ने अब आधार कार्ड का जरिया निकाल रखा है, इसलिए अभी आधार कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को न बताएं जिसे आप जानते नहीं हैं। असल में अधिकतर लोगों के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आसानी से पब्लिक डोमेन में मौजूद रहती है, कभी फ़ोटो स्टेट की दुकान पर तो कभी सीएससी सेंटर पर। इसके अलावा कई अन्य परिस्थितियों में भी जिनमें आधार कार्ड की कॉपी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहती है। अब ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहती है जिससे उनको साइबर क्राइम वालों को ये सारी जानकारी और आधार कार्ड मिल जाता है, जिसकी वजह से ये सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो इसी आधार कार्ड नंबर से आपका साइबर ठग UID वेबसाइट पर जाकर, यानी आधार कार्ड की वेबसाइट है UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड की जानकारी और फिंगरप्रिंट को निकालते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल नकल फिंगरप्रिंट की तैयारी करते हैं, यानी आपकी जानकारी निकालते हैं, फिंगरप्रिंट को निकालते हैं और आर्टिफिशियल फिंगरप्रिंट बनवाते हैं। इसकी मदद से किसी भी सीएससी सेंटर या एटीएम से आपके बैंक को खाली कर देते हैं। तो इस तरह से कभी भी अपने आधार कार्ड को किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना है। दूसरा, किसी प्रकार की कॉल आती है, यानी कॉल आती है तो उसे कॉल को रिसीव ही नहीं करना है, और मोबाइल को बंद नहीं करना है। मोबाइल को कभी भी बंद ना करें। कोई बार बार परेशान कर रहा है तो फ़ोन उठाना बंद कर दें, बशर्ते मोबाइल को स्विच ऑफ कभी ना करें। अगर स्विच ऑफ कर दोगे तो निश्चित रूप से आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिली है इससे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसी चैनल पर मैंने बहुत सारे खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें प्रोवाइड की हैं, चाहे आपको हेक्टेयर को बीघा में बदलना हो, बिस्वा में बदलना हो, एकड़ में बदलना हो, डिसमिल बदलना हो, तो बहुत सारे चीज़ें हमने इस चैनल पर प्रोवाइड की है। तो प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।